कमीशन यानी कि चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान करेगा। और आज ये अहम मीटिंग हुई मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी के 2 जो चुनाव आयुक्त हैं उनके बीच। समीक्षा की गई तैयारियों को लेकर कि आखिर चुनाव आयोग कितना तैयार है और अलग अलग चरणों में मतदान कराने को लेकर इलेक्शन कमीशन की तैयारी। तो काले लोकसभाની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ શકે છે અને સાથે ગુજરાતની 6 બેઠકોની પેટા ચૂંટણીની પણ જાહેરાત થઈ શકે છે। આવતીકાલે લોકસભાની ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ શકે છે। હાલ સૌથી મોટા સમાચાર આવતીકાલે 6 બેઠકની ગુજરાતની પેટા ચૂંટણીની પણ જાહેરાત થઈ શકે છે। આવતીકાલે બપોરે 3 વાગે ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ શકે છે। એની સાથે સાથે કાલે 6 બેઠકની પેટા ચૂંટણીની પણ જાહેરાત થઈ શકે છે। लोकसभा चूंटणीनो काउंटडाउन आवतीकाले 6 बैठक। विधानसभा चुनाव की घोषणा 7 में होगी कि नहीं इसकी गुंजाइश अभी जो हमें हिंट दिया गया उसके मुताबिक कम है, लेकिन चुनाव की घोषणा जो है कल होगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के लिए आधिकारिक तौर पे चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया गया। जब आपसे बात हो रही थी उसी दौरान उनकी तरफ से प्रेस रिलीज आया और आपसे बात ही हो रही थी कि दोपहर का कोई वक्त मुकर्रर किया जाएगा, लेकिन उसमें 3 बजे का ही वक्त था। 3 बजे से चुनाव की घोषणा का ऐलान किया जाएगा और अगले 1 से 1.5 घंटे में यानी 4:30 बजे तक चुनाव की घोषणा पूरी कर दी जाएगी। कल चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी और लोकसभा चुनाव की घोषणा का ऐलान कर दिया है। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें, मई और अप्रैल और मई में मतदान की तारीख होगी। मतगणना की तारीख जो है वो मई के अंतिम हफ्ते में या फिर जून के पहले हफ्ते में, मई के अंतिम हफ्ते के दौरान या जून के पहले हफ्ते में मतगणना की तारीख होगी। इसके अलावा जो चुनाव की तारीखें हैं, ये कल की बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान कर दिया जाएगा। प्रशांत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, ओवर टू यू। और ये सबसे अहम खबर भी है कि कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन देश भर में किस तरीके का हाल है, क्योंकि अब पूरे देश भर की अगर हम बात करें तो जिस तरह के आंकड़े सामने आए थे वो सबसे अहम है। जिस तरह से पूरे देश में 2019 का चुनाव हुआ था, तस्वीर कुछ इस तरह। तो मोटा समाचार प्राप्त થઈ રહ્યા છે। આવતીકાલે 6 બેઠકની ચૂંટણીનું એલાન થઈ શકે છે। ઇલેક્શન કમિશન જે ચૂંટણીની જાહેરાત કરી શકે છે બપોરે 3 વાગ્યાની આસપાસ જાહેરાત કરવામાં આવશે તેવી જાણકારી। કાલનો એ દિવસ જ્યારે જાહેરાત કરવામાં આવશે 16 માર્ચે બપોરે 3 કલાકની આસપાસ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવશે અને બની શકે કે 7 તબક્કામાં આ ચૂંટણી યોજવામાં આવે। 7 તબક્કામાં આખા દેશભરમાં લોકસભાની ચૂંટણી યોજાઈ શકે છે। ઇલેક્શન કમિશન કાલે બપોરે 3 વાગે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશે। कि कुछ ऐसा ही आंकड़ा इस बार भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल 3 बजे जिस तरह से अब तमाम ऐसी एक के बाद एक चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी जाएगी। 543 में से તેવી જાણકારી મળી રહી છે કે પહેલા કે બીજા તબક્કામાં જ ગુજરાતમાં મતદાન થઈ શકે છે। અલગ અલગ રાજ્યોમાં અલગ અલગ ચરણમાં મતદાનનું આયોજન કરી શકે છે ઇલેક્શન કમિશન। આજે એક પ્રેસ નોટ આવી જેમાં જાણકારી આપવામાં આવી કે 16 માર્ચે જ એલાન કરી દેવામાં આવશે। થોડા દિવસો પહેલા એવી જાણકારી આપવામાં આવી હતી કે 15 માર્ચ સુધીમાં તારીખોનું એલાન થઈ જશે, પરંતુ આજનો દિવસ જ્યારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ માટેનો જે તારીખ છે તેની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। પ્રેસ નોટ આવી જેમાં લખવામાં આવ્યું છે કે 3 કલાકે ચૂંટણી કમિશનર જે જાહેરાત કરશે કે આખરે કઈ રીતે આ વખતે ચૂંટણીનું આયોજન કરવામાં આવશે। 7 તબક્કામાં બની શકે કે આ ચૂંટણી દેશભરમાં યોજવામાં આવે। આ સિવાય જે ખાલી પડેલી બેઠકો છે વિધાનસભાની ત્યાં પણ પેટા ચૂંટણીની જાહેરાત કરવામાં આવશે। આવતીકાલે 6 બેઠકની પેટા ચૂંટણીની પણ જાહેરાત થશે। જે 6 બેઠકો ખાલી પડી છે ગુજરાતમાં વિસાવદર, વાઘોડિયા, પોરબંદર, તે બેઠકો પર ચૂંટણીની તારીખોનું એલાન થશે। ખંભાત, વિજાપુર, માણાવદર બેઠક હાલ ખાલી છે, તેને લઈને પણ કાલે જ જાણકારી આપવામાં આવશે કે કાલે લોકસભાની ચૂંટણીની સાથે સાથે વિધાનસભાની ચૂંટણી આખરે કઈ કઈ તારીખોના દિવસે યોજવામાં આવશે। પ્રેસ નોટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે 3 કલાકે બપોરે 3 કલાકે આખી જાણકારી વિગતવાર ચૂંટણી કમિશન જે છે તે આપશે અને સાથે જ આચાર સંહિતા દેશભરમાં લાગુ થઈ જશે। लोकसभा चुनाव की दूसरी चीज, ज्यादातर जो बड़े राज्य खासकर चुनावी दृष्टिकोण से और चुनौतीपूर्ण राज्य, वहां कई चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। 4 से 5 फेजेज में लोकसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में कराए जाएंगे, उत्तर प्रदेश में 6 या 7 चरण में, बिहार में
6 या 7 चरण में, बंगाल में 6 या 7 चरण में, केरल में 1 चरण में चुनाव होगा, और तमिलनाडु में 1 चरण में, मध्य प्रदेश में 3 से 4 चरण में हो सकते हैं, राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, गुजरात में 1 चरण में होगा। एक बार फिर हम लगातार आपको रिपीट कर रहे हैं, महाराष्ट्र में 4 से 5 चरणों में, दिल्ली में 1 चरण में, उत्तराखंड में 1 चरण में, पंजाब में 1 चरण में, हिमाचल प्रदेश में 1 चरण में। इसके अलावा जो बाकी राज्य, छत्तीसगढ़ में 2 से 3 चरणों में, झारखंड में 2 से 3 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, कर्नाटक में 1 या 2 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। जी, अलग अलग चरणों में यहाँ पर निर्धारित किए जाएंगे चुनाव कब कहां पर होंगे कल, लेकिन कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कल चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, देखिए कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन इस बार कुछ देरी जरूर हुई है। 2019 के कंपैरिजन में देखा जाए, 2014 के कंपैरिजन में देखा जाए तो बेशक जो आगे की तारीखें होंगी वो भी खींचेंगी ही। देखिए, बिल्कुल थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन इस बार थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा रहा था कि 15 मार्च के आसपास चुनाव की घोषणा होगी। और चुनाव आयोग में क्योंकि अचानक से इस तरह की स्थिति भी बनी, हालांकि कानून या संविधान ये नहीं कहता कि अगर चुनाव आयोग में एक ही चुनाव आयुक्त है तो वो चुनाव की घोषणा संपन्न करवा सकते हैं नहीं, इस तरीके की कोई बात नहीं है। एक चुनाव आयुक्त भी करवा सकता है, लेकिन कोरम अब पूरा हो गया है। 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी हो चुकी है, कल उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है।